Hello everyone. As you all know, my half yearly marks are out. While I'm happy with some of my marks, there are areas where I know I have to improve. I scored 85 out of 100 in civics, which was quite okay, but in history I got 80 out of 100. And economics was a real challenge with just 71 in my scoreboard. On the bright side, I'm really pleased with my geography result as I got 98 out of 100 there. Even though I secured rank 1, I know there's always a room for improvement. That's why I decided to take a step and enroll in RM 2.0 batch by Next Toppers for better guidance and to level up a bit. I know you all have many questions regarding this कि नेक्स्ट टॉपर्स का बैच ही क्यों, यहाँ पर और भी बहुत अच्छे बैचेस है. बट मेरा क्या पॉइंट था कि मैंने जिस टीचर से स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से पढ़ा है मैं उसी टीचर से पढ़ना चाहती थी. लाइक फॉर एसएसटी मेरा मेन प्रॉब्लम था एसएसटी, जिसमें मैं आंसर राइटिंग ठीक से नहीं कर पा रही थी. थ्योरी मैं समझ जाती हूँ बट मैं आंसर राइटिंग ठीक से नहीं कर पाती क्योंकि आई गेस मैं डिटेल में ज़्यादा जान नहीं पाती पूरे चैप्टर के. तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से दिगराज सर से ही पढ़ा है, तो मैं दिगराज सर से ही पढ़ने वाली थी और वो इसी बैच में पढ़ाते हैं. दैट्स वाई मैंने ये बैच ली हुई है. अगर किसी को भी क्वेश्चन तो मैंने उसको क्लियर आउट कर दिया. तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही थी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का, क्योंकि ना जब तक मैंने ये बैच परचेज़ की थी तब तक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो गया था एंड आई गेस 2 लेक्चर्स हो गए थे. तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग से पूरा स्टार्ट करती हूँ, पूरा लेक्चर 1 से, एंड ताकि मैं बाद में लाइव लेक्चर ज्वाइन करके देख सकूँ कि लाइव लेक्चर का वाइब क्या है. मैंने ना टाइम टेबल चेक किया था इस बैच का, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग संडे को क्लासेस ऑफ रहती है. तो मैं संडे को जितने भी मेरे पेंडिंग लेक्चर्स रह गए हैं इस नए चैप्टर के मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी. अब आप सबको यही डाउट होगा कि मैंने बहुत लेट ये बैच ज्वाइन किया है, क्या मैं पूरे लेक्चर्स देखूँगी सब चैप्टर्स के? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. जिस चैप्टर से मुझे ज़्यादा डाउट लगता है मैं उन्हीं चैप्टर्स को देखने वाली हूँ एसएसटी में. और मैथ्स एंड साइंस के लिए जो भी नए नए चैप्टर जैसे जैसे लाइव क्लासेस हो गए तो मैं उन सबको अटेंड कर लूँगी, लेकिन पुराने चैप्टर्स को मैं अटेंड नहीं करने वाली. जैसे कि यहाँ पर ना आर एनवायरनमेंट का लाइव सेशन चल रहा था जब मैंने बैच इनरोल किया था, तो वो लेक्चर नंबर 2 था शायद. तो मैंने अभी पहले सबसे पहले लेक्चर 1 से स्टार्ट किया ताकि मैं लेक्चर 2 देख के ख़त्म कर दूँ. एंड आर एनवायरनमेंट के सिर्फ 2 ही लेक्चर्स हैं, तो 1 और 2 देख के मैं पूरा ख़त्म करने वाली थी. एंड इसके बाद नया चैप्टर देखा था मैंने वीकली प्लानर में जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था, तो मैंने सोचा कि मैं लाइव लेक्चर्स अटेंड करूँगी. तो पहले इन चैप्टर्स को ख़त्म कर लेते हैं. एंड आई थिंक मेरे पास टाइम है अभी संडे तक का, तो मैं संडे तक को इस चैप्टर्स जितने भी मेरे ये नए चैप्टर्स के बैकलॉग रह रहे हैं उनको कंप्लीट करूँगी. एंड मैं सारे लाइव लेक्चर्स तो अटेंड करूँगी बाकी सारे सब्जेक्ट का, बट एसएसटी मेरा मेन है. एंड पुराने जितने भी चैप्टर्स मैंने हाफ ईयरली में मेरे को लगता है कि मैंने गंदे परफॉर्म किए तो मैं उनको भी अटेंड करूँगी. फिर नेक्स्ट डे ना मैं एक पुराने चैप्टर जो है हमारा पावर शेयरिंग, उसके मैं वीकली प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं शायद WPP, उसको अटेंड करी थी. मैंने इसका कोई लेक्चर लिया नहीं था वैसे, मैं बस ट्राई कर रही थी कि मैं देखना चाहती थी कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं दिगराज सर ने मैं उनको कर पा रही हूँ कि नहीं, ताकि एक रिवीजन टाइप भी हो जाए और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए इस चैप्टर पे. तो इसलिए मैंने ये बैच लिया हुआ है. और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं हर चैप्टर्स के, जिसको कहते हैं वीकली प्रैक्टिस पेपर्स. तो मैं वही सॉल्व कर रही थी. यहाँ पर ना सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और D करके सब कुछ दिया हुआ था, तो मैं सारे क्वेश्चन को लिख रही थी एंड इट वॉज प्रीटी वेल. मैं सब कुछ अटेंड कर पा रही थी. तो मैंने ऐसे ही प्लान किया कि सारे चैप्टर्स का एक करके सारे प्रैक्टिस पेपर्स कंप्लीट कर लूँ और जो नए चैप्टर्स हैं उनके लाइव सेशंस अटेंड करके और अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लूँ. और लास्ट में मुझे लगे कि जो चैप्टर ठीक से नहीं हुआ मेरा उसको वापस से मैं अटेंड करने वाली हूँ. उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लूँगी मे बी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास अभी इतना टाइम रहेगा कि मैं सारे के सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स है एंड आई गेस 100 से ज़्यादा वीडियोज़ है एसएसटी के. तो जो नए नए चैप्टर्स है जैसे कि ज्योग्राफी को मैं सारे अटेंड करूँगी. जहाँ तक मैंने पढ़ लिया था मेरे को याद है मैंने चैप्टर 5 या 6 तक तो कंप्लीट कर ली थी. तो ये रहा, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था इसको और वीकली प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट कर लिया था. अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बता देना कि लैपटॉप में लेक्चर्स डाउनलोड कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था लेक्चर्स को लेके और मैं कुछ भी देख ही नहीं पा रही थी. जब मैं लाइव क्लास अटेंड करी तो मैं बिल्कुल भी लैपटॉप से अटेंड नहीं कर पा रही थी. तो मैंने फिर अपने बहन से उसका टैब बोरो किया था एंड फिर मैं उस टैब से लाइव लेक्चर ले रही थी स्टैटिस्टिक्स का. तो यहाँ पर मैं शोभित भैया से पहली बार पढ़ रही थी और उनके लाइव लेक्चर पर, और उन्होंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स. तो मैं सोचा कि क्यों ना अटेंड कर ले और चेक कर ले कि इस क्लास की वाइब क्या है, मुझे समझ में आता है कि नहीं चीज़ें. तो मेरे को प्रीटी वेल सब कुछ समझ में आ गया था. जल्दी जल्दी XIDI निकालो, जल्दी 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 लिखो.
ये 16 और 17 अक्टूबर का वीडियो है एंड जो भी लाइव क्लासेस होगी मैं उनको पूरा अटेंड करने की कोशिश करूँगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड मुझे पता है कि बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं किया है मैंने, तो मैं अभी थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगी यूट्यूब पे एंड सिलेबस भी कंप्लीट करना है बाय अक्टूबर। आई डोंट थिंक सो मेरा हो पाएगा, बट लेट्स ट्राई, क्योंकि मेरा जो प्लान था अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का था। अब देखो पता नहीं क्या होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना।